नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दिल्ली दरबार पता नहीं क्यों योगी दरबार को एक ना एक झटका दे देता है हर 2 दिन बाद। मैं लगातार कह रहा हूं कि जंग जारी है, कुछ शांत नहीं हुआ है। तूफान से पहले की जो शांति दिखाई देती है, आजकल मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी में वही शांति है। कब कौन मोहरा कहां चल जाए, कौन मोहरा कहां पिट जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। हर खेमा अपना दांव चल रहा है। 2 दिन पहले केशव मौर्य ने कह दिया कि नेतृत्व केंद्र तय करेगा, तो राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया भारतीय जनता पार्टी में, खास तौर से कि क्या तय नहीं है अभी कि योगी जी ही चेहरा होंगे। और आज रही सही कसर जेपी नड्डा ने पूरी कर दी अपने इस दांव से। भाजपा के कार्यकर्ता बहुत परेशान हैं। उनको लग रहा है कि जून भी लगभग निकलता जा रहा है, दिसंबर के आसपास चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। यानी मोटा मोटा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने बचे हैं सरकार के लिए। सरकार ये वो दौर होता है जब झूठी घोषणाएं करती है। हम आसमान से चांद तारे तोड़ लाएंगे, हम सड़कें हेमा मालिनी के गाल की तरह बना देंगे, जैसे लालू यादव ने एक बार कहा था। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये करने जा रहे हैं। 5 महीने बचे हैं, पैसा है नहीं, लेकिन घोषणाएं करने का दौर शुरू होना चाहिए। तो दौर इस बात का शुरू है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कौन रहेगा और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। आप यकीन मानिए, मेरे पास औसत दिन में 10 फोन आते होंगे, और 10 फोन मतलब बीजेपी के नेताओं के आते होंगे, भैया कुछ पता चला। मैं उनसे कहता हूँ, आप इतने प्रभावशाली पद पर हो, संगठन में इतने इम्पोर्टेंट हो, मिनिस्टर हो, विधायक हो, आप लोगों को क्या पता चल रहा है? भैया बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। क्षेत्र में जाते हैं तो लोग पूछते हैं क्या चल रहा है तुम्हारी पार्टी में, हम खुद परेशान हैं। समझ में नहीं आता दिल्ली की सुने या यूपी की बात सुने, समझ में नहीं आ रहा कि क्या प्लानिंग करें। तो ये कन्फ्यूजन होता है ना जब पार्टी में, मतलब 6 महीने का टाइम वो होता है जब लगता है कि अब सब कुछ भूल के चुनाव की तैयारी में जुट जाना चाहिए, तैयारी में आ जाना चाहिए। तो साहब सीन बदला हुआ होता है, और सीन जो होता है वो ये होता है कि सामने वाले को निपटा दो और उस पर ये दांव चल दो। क्या क्या गजब के दांव भाजपा में चले जा रहे हैं, कोई बता नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता। तो मैं बात कर रहा था दांव की। दिल्ली तलब किए गए थे योगी जी महाराज, आपने देखा था वो सीन, अमित शाह के घर का सीन, जेपी नड्डा के घर का सीन, प्रधानमंत्री जी के घर का सीन। और प्रधानमंत्री ने पर्सनली फ़ोटो ट्वीट नहीं करी, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा बना था कि शुभेंदु अधिकारी की फ़ोटो प्रधानमंत्री ट्वीट कर सकते हैं, मगर योगी आदित्यनाथ की नहीं कर सकते। 4 दिन तक बहुत डिप्रेशन में थी योगी जी वाली टीम सारी कि हो क्या रहा है, क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। 4 दिन बाद प्राइम मिनिस्टर ने एक एबीपी की खबर को लिंक शेयर करते हुए और योगी जी के काम की सराहना करते हुए 2 शब्द लिख दिए। तो ऐसी खुशी छा गई, लगा यानी क्या अनमोल रतन मिल गया कि प्राइम मिनिस्टर ने तारीफ़ कर दी। और पूरे योगी जी की जो टीम थी, कम से कम 50 मैसेज तो मुझे भेजे होंगे उन्होंने कि देखो कितनी बढ़िया काम किया, कितना बढ़िया काम किया, कितना बढ़िया काम किया। तो ये जो मैसेज था, मतलब जो इंसान खुद प्रधानमंत्री होने की बातें उसकी टीम के लोग कर रहे थे कि अगले प्रधानमंत्री तो वो हैं, तो दिल्ली दरबार ने उनको इस लाइन पर लाके, इस मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर के एक ट्वीट से खुशियां मनाने लगे। मुख्यमंत्री जी इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते थे प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट का, लेकिन उससे बस 30 मिनट के अंदर इतना बढ़िया 5-10 लाइन लिख के ट्वीट भी कर दिया उन्होंने, चर्चा भी शुरू होने लगी। दिल्ली दरबार यूं ही नाराज नहीं हुआ। दिल्ली दरबार के जो जो आदमी थे, खास थे, अगर आप उनकी बेइज्जती करेंगे, उन्हें अपमानित करेंगे, तो आपको ये सब तो झेलना ही था। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली दरबार के एक और बड़े नाम की, उनका नाम है सिद्धार्थनाथ सिंह। जानते हैं आप सब लोग, तो नामी गिरामी प्रधानमंत्री के करीबी रिश्तेदार हैं वो, और बहुत मेहनती थे, प्रवक्ता थे दिल्ली में, बड़े जुझारू किस्म के, बड़े इंटेलेक्चुअल किस्म के हैं। थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी रही उनके नाम को, उनके एक आध बयान को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी, लेकिन हेल्थ मिनिस्टर जैसा भारी भरकम दिया गया था डिपार्टमेंट, और दिल्ली दरबार की इश्यू की
विशेष अनुकंपा थी, प्रवक्ता थे वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर, और नेशनल चैनल में, नेशनल मीडिया के सब बड़े बड़े पत्रकारों से उनका साबका पड़ता था, मिलना जुलना रहता था, तो एक हैसियत बनी हुई थी उनकी। हेल्थ मिनिस्ट्री मिल दी गई। लेकिन जैसे श्रीकांत शर्मा मुख्यमंत्री को उनको बिल्कुल फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, यही हाल सिद्धार्थ नाथ सिंह का था। मुख्यमंत्री जी की जो दरबारी टीम थी वो कभी सिद्धार्थ नाथ सिंह को और श्रीकांत शर्मा को पसंद नहीं करती थी। दिल्ली दरबार के आदेश पर ये दोनों प्रवक्ता तो बना दिए गए थे, सरकार के प्रवक्ता थे, तो बिल्कुल छोटे से क्या कहूँगा, एक मैन प्ले बॉय टाइप के इंसान दो बैठ के आके बैठ जाते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती थी। लेकिन इससे ज़्यादा इनकी हैसियत नहीं थी दोनों मंत्रियों की। पहले श्रीकांत शर्मा को परेशान करना शुरू किया गया, उनके डिपार्टमेंट में ऐसे ऐसे सेक्रेटरी बना दिए गए जो श्रीकांत शर्मा की बात सुनने को राजी नहीं थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनकी बात सुनने को राजी नहीं था। फिर सिद्धार्थ नाथ सिंह पे धार रखना शुरू कर दी गई। तो जो धार रखना शुरू की गई तो पहले सिद्धार्थ नाथ सिंह के पर कतरे गए, और पर कतरने में सोचा गया कि अब इनको किसी फालतू के विभाग में डाल दिया जाए। तो मंत्रिमंडल का जब बंटवारा हुआ, मतलब काम का फिर दोबारा से वितरण हुआ, तो सिद्धार्थ नाथ सिंह को एमएसएमई, खादी ग्रामोद्योग, ये बड़े छोटे छोटे विभाग थे। इनमें विभाग में कुछ करने को नहीं था, ना माल था और ना माल लायक कुछ काम था। मतलब खादी ग्रामोद्योग बड़ा रद्दी टाइप का डिपार्टमेंट माना जाता था, वहाँ इनको एक तरह से डंप कर दिया। और डंप इसलिए कर दिया क्योंकि दिल्ली दरबार के करीबी थे, तो मैसेज भी देना था कि हम तो इतने ताकतवर हैं कि हम दिल्ली दरबार को संकेत भी दे सकते हैं। मतलब उस समय तो टीम कह ही रही थी कि मोदी के बाद ही होगी। तो जो इंसान इस हद तक ताकत में हो तो क्या वो दिल्ली दरबार को देखे, और क्या वो किसी विधायक को देखे, और क्या वो किसी मंत्री को देखे। तो बस ये था कि राजा हूँ, और जो माया कलम से और तलवार से यूं यूं किया उसको ख़त्म। सिद्धार्थ नाथ सिंह का जब डिपार्टमेंट हटा तो लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि सिद्धार्थ नाथ सिंह एक तो बहुत बड़ा नाम से जुड़े थे परिवार से, और ये भी था कि वो अमित शाह जी के बड़े करीबी हैं, जेपी नड्डा जी के करीबी हैं, तब भी उनको इतना खराब विभाग में भेज दिया गया। और उन दिनों में एक और नाम चर्चा में था, वो नाम था नवनीत सहगल का। नवनीत सहगल उत्तर प्रदेश के उन अफसरों में माने जाते हैं कि जिनको आप कहीं पे भी लगा दीजिए ना तो वो आपको रिस्पॉन्स दे देंगे। उस आदमी के संपर्कों का कोई सानी नहीं है। बताया जाता है कि जब इन्वेस्टर मीट थी, इन्वेस्टर मीट पार्ट 1 और पार्ट 2 थी, तो उस समय में ये था कि अडानी को अंबानी को बुलाना है, और अडानी अंबानी मिलने का टाइम देखी राजी नहीं थे। तो बताते हैं कि बहुत परेशान हो गए, तो अनूप पांडे तब चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, या शायद आईडीसी थे। तो नवनीत सहगल उस समय बिल्कुल हाशिए पे थे क्योंकि योगी जी उनको पसंद नहीं करते थे। तो नवनीत सहगल को बुलाया गया कि किसी तरह अडानी का टाइम दे लो, और फिर उसके बाद नवनीत सहगल ने लाइन अप किया, अडानी का टाइम मिला। और लोग बताते हैं जब यहाँ पे अंबानी और अडानी आए तो उन्होंने सबसे पहले ना तो चीफ सेक्रेटरी को रिकॉग्नाइज किया ना किसी और को, लेकिन नवनीत सहगल को देखे, कहा हाउ आर यू सहगल। तो अंबानी और अडानी जिस अफसर को जानते हो वो तो शायद मेरे ख्याल से नवनीत सहगल के अलावा कोई उत्तर प्रदेश का दूसरा अफसर नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय उनको पसंद नहीं करते थे। तो फिर यही कूड़ा घर जहाँ पे सिद्धार्थ नाथ सिंह को भेजा गया, वहाँ नवनीत सहगल को भेज दिया गया कि ये दोनों एक ही जगह रहेंगे, काम दाम कुछ है नहीं, डिपार्टमेंट में पैसा नहीं है, काम चलेगा नहीं। लेकिन एक ये कहानी सुनाई जाती है ना कि कुछ लोग बड़े खिलाड़ी होते हैं, बड़े तेज होते हैं, अगर उनको लहरें गिनने का, समुद्र की लहरें गिनने का काम दे दो तो वो समुद्र की लहरें गिनने में अपना एक्सपर्ट दिखा देंगे। एक बार पहले भी जब अखिलेश यादव की सरकार आई थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तब भी उनको ऐसी धर्मार्थ कार्यवाही में भेजा गया था क्योंकि वो मायावती के बड़े करीबी थे। तो उन्होंने वो श्रवण यात्रा शुरू करा दी थी, ट्रेन चला दी थी कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको तीर्थ स्थल करेंगे, और एकदम ब्रांड बन गए थे वो। बाद में तो खैर वो अखिलेश यादव के भी बहुत करीबी हो गए थे। तो जब दोनों व्यक्ति सिद्धार्थ नाथ सिंह और नवनीत सहगल वहाँ पे आ गए, तो नवनीत सहगल को फिर जैसी उनकी आदत है कि मुझे फिर ब्रांड बनना है, फिर खादी पे वो काम हो गया जो इस प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। सिद्धार्थ नाथ सिंह का सिर पे हाथ, खादी रैप पे, खादी अमेजोन पे, खादी की शूटिंग, खादी की वेबसाइट, और बड़े बड़े नामी गिरामी फैशन डिजाइनर खादी पहनते हुए रैप करते हुए नजर आए। पूरा खादी डिपार्टमेंट जिसको कूड़ा घर बनाया गया था, वो खादी ग्रामोद्योग विभाग, खादी विभाग एकदम चमक गया। एमएसएमई में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाली योजना में बहुत ज़बरदस्त काम शुरू हुआ। तो ये जो जोड़ी थी
नवनीत सहगल की और सिद्धार्थ नाथ सिंह की, इसने बहुत ज़बरदस्त काम कर दिया। खैर वो सहगल साहब तो फिर बाद में मेन स्ट्रीम में आ ही गए थे, थोड़ा योगी जी के भी करीब आ गए, फिर टीम 11 का हिस्सा बन गए। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा था कि सिद्धार्थ नाथ सिंह खटकते रहे। तो जो मैं मूल बात आपसे, जिस बात से मैं शुरू कर रहा था, मैं उसी पे आऊँगा। आप सोचेंगे मैं क्या क्या बातें सुना रहा हूँ आपको। आज जेपी नड्डा ने सिद्धार्थ नाथ सिंह को बुलाया। ये उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर थी और इसके कई राजनीतिक मतलब भी निकलते हैं। जिस मिनिस्टर को मुख्यमंत्री ने बिल्कुल डंप कर रखा था, पूरे मंत्रालय में ये थी कि सिद्धार्थ नाथ सिंह की हैसियत खत्म कर दी योगी जी ने, उस सिद्धार्थ नाथ सिंह को आज जेपी नड्डा ने बुलाया। मकसद क्या था कि आज जेपी नड्डा को संजय निषाद के साथ मीटिंग करनी थी, उनके बेटे प्रवीण निषाद। संजय निषाद वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को व्यक्तिगत रूप से बहुत दर्द दिया है। गोरखपुर का लोकसभा का उपचुनाव था, उनके बेटे को समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया था। वो गोरखपुर में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट से भाजपा के प्रत्याशी को हराया था। पूरे देश में इस बात की बहुत आलोचना हुई थी कि मुख्यमंत्री अपने गृह जनपद की सीट नहीं बचा पाए, गोरखपुर हार गए थे, तो बहुत फजीयत हुई थी। तो मुख्यमंत्री की निगाह में बहुत ज़्यादा खटकते थे संजय निषाद। ये बात दीगर है कि भाजपा ने बाद में उनको तोड़ दिया, फिर वो बीजेपी से सांसद हैं उनके बेटे। लेकिन संजय निषाद को मुख्यमंत्री ने भी नो लिफ्ट का बोर्ड लगा रखा था। मतलब वो कई बार चेतावनी देते थे संजय निषाद, लेकिन मुख्यमंत्री उनके सुनते नहीं थे, उनके काम नहीं हो रहे थे। वो कह रहे थे अफसरों ने ऐसी नीति बना दी है कि निषाद समुदाय परेशान है, प्रियंका गांधी निषाद समुदाय में सेंध लगा रही हैं, टूटी नाव थी इलाहाबाद में, उन वहाँ पहुँच गई, लेकिन निषादों की बात सुनी नहीं जा रही थी। तो संजय निषाद ने उस दिन 1.5 घंटे अमित शाह के साथ मीटिंग करी और ये बड़ा संकेत था। उससे भी बड़ा संकेत था कि संजय निषाद पहले अरविंद शर्मा से मिले और अरविंद शर्मा ने जो संजय निषाद की तारीफ में ट्वीट लिखा वो बिल्कुल अकल्पनीय था। उनको फादर ऑफ किंगफिशर और जाने क्या क्या बहुत तारीफ करी अरविंद शर्मा ने। अब अरविंद शर्मा की तारीफ का मतलब प्राइम मिनिस्टर की तारीफ। सब जानते हैं कि अरविंद शर्मा प्राइम मिनिस्टर के राइट हैंड है। वो जो लिख रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, उसका बहुत मतलब हुआ करता है। तो वो गेट पे उन्होंने एक संकेत तोड़ दिया, गेट पे खड़े होकर फोटो खिंचाया अरविंद शर्मा ने, मतलब मैसेज दिया कि मैं संजय निषाद को छोड़ने गेट तक आया हूँ। ये उस दिन का मैसेज था। आज जेपी नड्डा ने फिर संजय निषाद को बुलाया, मीटिंग करी और उस मीटिंग की खास बात ये थी कि उस मीटिंग में सिद्धार्थ नाथ सिंह मौजूद थे। अब आप कल्पना करिए, यूपी सरकार का वो मिनिस्टर जिसको सीएम ने डंपिंग ग्राउंड में बेकार एमएसएमई और खादी ग्रामोद्योग में डंप कर रखा के लिए भेजा गया था, जेपी नड्डा एक ऐसे दल जिसके संग वो अलायंस में जाने वाले हैं उसके संग मीटिंग करते हैं और मीटिंग में सिद्धार्थ नाथ सिंह स्पेशली बुलाए जाते हैं और वो मीटिंग में मौजूद होते हैं। तो आखिर ऐसा सिद्धार्थ नाथ सिंह के संग क्या था जो मीटिंग में बुलाया गया? कुछ खेल था, कुछ संकेत थे, कुछ संदेश थे। संदेश ये थे कि आप नहीं कर पा रहे हो, बैकवर्ड को हम जोड़ रहे हैं और बैकवर्ड को जोड़ने के लिए हम सिद्धार्थ नाथ सिंह का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका संकेत समझिए। संकेत ये कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उसमें सिद्धार्थ नाथ सिंह अब एक बड़ा अहम ओहदा पाएंगे, दोबारा कम बैक करें, वापस आएंगे, ताकत के साथ आएंगे, हिम्मत के साथ आएंगे, जोश के साथ आएंगे। तो जाहिर है कि रोज राजनीति बदल रही है। केशव मौर्य का ट्वीट, केशव मौर्य का बयान, केशव मौर्य का कहना कि दिल्ली तय करेगा, अभी तय नहीं है कौन नेतृत्व होगा, सिद्धार्थ नाथ सिंह को दिल्ली बुलाया जाना, जेपी नड्डा का आज ट्वीट करना, उस ट्वीट में करना, और बड़ी बात, जेपी नड्डा कोई ट्वीट करे और किसी मंत्री का उसमें फोटो हो तो वो मंत्री तुरंत उसको रीट्वीट करता है, मैसेज देने के लिए करता है। लेकिन सिद्धार्थ नाथ सिंह इतना दूध का जला, कहते हैं ना, छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो सिद्धार्थ नाथ सिंह ने हिम्मत नहीं करी है। जिस समय मैं बोल रहा हूँ रात के करीब 11:30 बज रहे हैं, रात के 11:30 बजे तक मैं देखता रहा कि सिद्धार्थ नाथ सिंह का ये रीट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं जेपी नड्डा का, जब उनकी फोटो लगी हुई है। लेकिन ये भी संकेत है राजनीति का। सिद्धार्थ नाथ सिंह नहीं चाहते कि अभी योगी आदित्यनाथ इतने ज़्यादा नाराज़ हो जाएं कि वो कहें कि जेपी नड्डा ने बुलाया और मैंने ट्वीट करके और मिर्चें लगा दी। लेकिन मिर्चें तो लगी गई, मिर्चें जहाँ लगनी थी वहाँ लग चुकी। सिद्धार्थ नाथ सिंह को बुला के मीटिंग करना, फोटो डालना, तो मिर्चें तो काम भर की लग गई। तो ये मिर्चें दोनों पक्ष एक दूसरे को लगाने में तुले हुए हैं। रोज़ ऐसी बातें होती हैं, रोज़ ऐसी चर्चाएं होती हैं। तो देखना ये होगा कि ये मिर्चों वाला गेम कब तक चलता है। और अगर ये मिर्चों वाला गेम चलता रहा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को
बड़ा नुकसान होगा। तो आज की निषाद वाली संजय निषाद के संग मीटिंग जेपी नड्डा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और ये ट्वीट करना, इसका मतलब निषाद पार्टी को कुछ बड़ा मिलने वाला है उत्तर प्रदेश में। संजय निषाद एक इम्पॉर्टेंट भूमिका में आने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि संजय निषाद और जेपी नड्डा की मीटिंग के कुछ अनछुए पहलू मैं कल तक हासिल करूं और मैं बताऊं कि उस मीटिंग में ऐसा क्या क्या हुआ था, क्या क्या डील हुई थी। तो मैं कोशिश में हूँ संपर्कों को अपने साथ रहा हूँ कि कल तक आपको बता पाऊँ। आप देखते रहिए 4 PM। ऐसा सच आपको कोई नहीं बताएगा, कोई चैनल नहीं बताएगा, किसी की हिम्मत नहीं है, सरकारी के प्रेशर में है मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया। तो केवल इतना सहयोग करिए कि 4 PM को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से कहिए 4 PM सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वायरल करिए, जिससे मुझे सच बोलने की और हकीकत कहने की हिम्मत आ सके और आपका प्यार मिलता रहे। थैंक यू।